तो जैसा कि आपने जॉन विक चैप्टर 2 में देखा, जॉन विक को एक्स कम्युनिकाडो कर दिया जाता है। जॉन विक चैप्टर 3 में भी वही होता है। जॉन विक एक्स कम्युनिकाडो होता है और वो भाग कर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जा रहा होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जॉन विक एक्स कम्युनिकाडो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम शुरू होगा 6 बजे से। जॉन विक को जल्द से जल्द लाइब्रेरी पहुंचना होता है, इसलिए वो एक टैक्सी लेता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो टैक्सी कोई काम की नहीं होती। तभी वो उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है, चेंज इन प्लान, कॉन्टिनेंटल जाना है, मेरे इस डॉग को कॉन्टिनेंटल छोड़ देना और याद रहे कि वो कलवा टकला कॉन्टिनेंटल का चपरासी ही इसे रिसीव करे। ये मैं बोल रहा हूँ, वो जॉन विक नहीं बोलता। उसके बाद जॉन विक पैदल ही दौड़कर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचता है। वहां वो एक बुक के अंदर से कुछ सिक्के, एक बड़ा सा कॉइन, एक पेंडेंट और एक फ़ोटो जो कि जॉन विक और उसके वाइफ की होती है, निकालता है। तभी वहाँ पर एक लंबा सा आदमी आता है और जॉन से कहता है, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो जॉन। वो कहता है कि मेरा वक्त ख़राब चल रहा है। लेकिन तभी वो लंबा आदमी कहता है कि वक्त तो ख़त्म होने वाला है, वैसे भी किसे मालूम होगा कि मैंने तुम्हें 3 मिनट पहले ही मार दिया। जॉन विक उससे कहता है, तुम वाकई ये करना चाहते हो? 14, तो वो कहता है $14 मिलियन बहुत होता है। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई में जॉन विक उस लंबे आदमी की गर्दन तोड़ देता है और साथ में उसके दांत भी तोड़ देता है और उसे वहीं पे मार देता है। इस लड़ाई में जॉन विक को भी काफ़ी चोट लग जाती है। वो भागकर डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वक्त बहुत कम होने के कारण डॉक्टर उसका पूरा इलाज नहीं कर पाता और जॉन विक को खुद अपना इलाज करना पड़ता है। जॉन विक वहाँ से निकल रहा होता है, तभी डॉक्टर उससे कहता है कि वो विश्वास नहीं करेंगे कि मैं सही टाइम पर रुक गया था। इसलिए वो जॉन विक को एक गन देता है और कहता है कि एक गोली मेरे कंधे पर और एक मेरी कमर पे मारो। जॉन विक वैसा ही करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद एक्स कम्युनिकाडो शुरू हो जाता है और जॉन विक पे हमले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जॉन विक उनसे बचकर जैसे तैसे करके उसके बाद जॉन विक रुक्सरुमा पहुंचता है और हमें ये मालूम होता है कि रुक्सरुमा ही वो जगह है जहां जॉन विक को ट्रेनिंग मिली थी। रुक्सरुमा में जॉन विक एक औरत के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। वो कहती है कि शुक्रिया मौत को मेरे दरवाजे पर लाने लाने के लिए। तुम जानते हो कि हाई टेबल की नज़र रुक्सरुमा पर होती है और तुमसे बात करने के लिए भी मुझे मौत की सज़ा मिल सकती है। जॉन विक कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आपके ट्राइब का एक अनाथ बच्चा हूँ, मैं आपको मेरी मदद करनी होगी। वो औरत मान जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। जॉन विक कहता है, एक रास्ता, मुझे कार्सल ब्लांका जाना है। वो औरत मान जाती है और उसका टिकट काटती है। टिकट काटने का मतलब वो उस पेंडेंट में एक क्रॉस के निशान से उसके पीठ पर दाब देती है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, दाब देती है, सॉरी गाइस। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल में एक एडजुडिकेटर आती है। एडजुडिकेटर वो है जो कि हाई टेबल के लिए काम करती है। वो आकर विंस्टन से मिलती है और विंस्टन उससे कहता है कि अगर आप यहाँ जॉन विक के बारे में बात करने आए तो ये मीटिंग छोटी होगी। लेकिन वो औरत कहती कि नहीं, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि जॉन विक ने यहाँ हाई टेबल के एक मेंबर का कत्ल किया, कॉन्टिनेंटल की ज़मीन पर खून बहाया गया। और तो विंस्टन कहता है कि हाँ, और आज भी उसकी लाश यहाँ है। वो कहती कि मुझे उसकी लाश देखनी है और विंस्टन उसे वो लाश दिखाता है। लाश में गोली का निशान देखकर वो जान जाती है कि एक 45 एसीपी से इसे मारा गया है। वो विंस्टन से कहते हैं कि तुम्हारे पास 7 दिन हैं, या तो अपना पद छोड़ दो। इस बात पे विंस्टन कहता है कि क्यों, मैंने 40 साल तक हाई टेबल की वफादारी की है और अब मुझे क्यों निकाला जा रहा है। तब वो एडजुडिकेटर कहती हैं कि तुमने जॉन विक को जाने दिया, तुमने जॉन विक को भागने के लिए 1 घंटा दिया और फिर एक्स कम्युनिकाडो किया। तुमने टेबल के नियमों को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया जाता है। और अगर तुम्हें किसी कोई मदद चाहिए तो मैं यहाँ रूम नंबर 201 में ठहरी हूँ। उसके बाद वो उस दूसरे आदमी के पास जाती है जिसने जॉन की मदद की थी, जिसने जॉन को जॉन विक चैप्टर 2 में वो 45 एसीपी गन दी थी। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने जॉन की मदद की थी, जबकि उस पर इनाम था। तब वो आदमी कहता है कि मुझे लगा कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शनल होते हैं, मेरी जॉन विक से कोई दुश्मनी नहीं थी। तब वो एडजुडिकेटर कहती है कि ये जानते हुए भी कि वो इसका इस्तेमाल टेबल के खिलाफ करेगा, सेंटिनो डे एंटोनियो हाई टेबल का एक मेंबर था और तुमने उसे वो हथियार दिए जिससे जॉन विक ने हाई टेबल के उस मेंबर को मारा। तुमने जॉन विक को 7 गोलियां दी, हाई टेबल तुम्हें 7 दिन देता है, अपना राजपाट छोड़ दो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन विक कासल ब्लांका पहुंचता है और वहां वो कॉन्टिनेंटल के मैनेजर से जाके मिलता है जो कि उसकी पुरानी दोस्त सोफिया होती है। जॉन विक के पास सोफिया का मार्कर होता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है।
थोड़ी देर बहसबाजी और गुस्सा लड़ाई के बाद वो मान जाती है और वो उसके बॉस के पास पहुंचते हैं। जॉन विक उससे कहता है कि मुझे हाई टेबल के एक मेंबर के साथ मीटिंग करनी है, एल्डर के साथ। तभी वो कहते हैं कि एल्डर को तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें रेगिस्तान में जाना है और ध्रुव तारे का पीछा करना है। तुम्हें आखिरी सांस तक चलना है और जब तुम पूरी तरह से थक जाओगे तब वो तुम्हें ढूंढेंगे, या शायद नहीं भी। जॉन विक कहता है थैंक यू और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये बात बताई तो इसका मुझे कुछ इनाम चाहिए, कुछ तो चाहिए तुम्हारी वफादारी साबित करने के लिए। तभी वो जॉन विक की उस दोस्त सोफिया के एक डॉग को मांगता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है। तो वो आदमी उस सोफिया के उस डॉग पे गोली चला देता है, जिससे सोफिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस आदमी को मार देती है। तभी वहाँ पे बहुत एक्शन होता है, एक्शन सीन्स होते हैं। बाद सोफिया जॉन को लेकर रेगिस्तान में जाती है और वहाँ सोफिया का मार्कर पूरा होता है। जॉन विक उसके मार्कर पे निशान लगाकर उसे जाने देता है। उसके बाद जॉन विक आगे का सफ़र अकेले ही तय करता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एडजुडिकेटर एक होटल में आती हैं, एक जैपनीज़ होटल में, जहाँ वो एक आदमी से कहती हैं कि तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम हाई टेबल के लिए काम करना चाहोगे? तुम्हें जॉन विक को मारना है। तुम जानते हो जॉन विक कौन है? तभी वो जैपनीज़ आदमी जॉन विक के बारे में सारी बातें बताता है और जो उस जैपनीज़ आदमी के चमचे जॉन विक पे नज़र रख रहे थे पिछले कुछ दिनों से। वो एडजुडिकेटर कहती है कि जॉन विक और उसके जिन लोगों ने उसकी मदद की, हमें उससे बदला लेना है, उन्हें उनकी सज़ा देनी है। वो तैयार हो जाता है। तभी वो एडजुडिकेटर उन आदमियों को लेकर रुक्सर में पहुंचती हैं और वहाँ उस औरत पर जिसने जॉन विक की मदद की थी उसके हाथ में तलवार घुसा देते हैं। फिर उसके बाद वो पहुंचते हैं उस दूसरे आदमी के पास जिसने जॉन विक को गन दी थी और 7 गोलियों के बदले वो उसे 7 बार खंजर मारते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है और वो वहाँ से चल देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रेगिस्तान में जॉन विक बेहोश पड़ा हुआ है। तभी एक ऊँट वाला आकर जॉन विक को एल्डर के पास ले जाता है। एल्डर हाई टेबल का एक मेंबर है। जॉन विक जब होश में आता है तब जॉन विक उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मेरे ऊपर जो एक्स का मैनिकाडो है उसे हटा दीजिए। तभी एल्डर उससे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी कमाने का एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हाई टेबल के लिए काम करना होगा। तुम्हारा पहला काम विंस्टन नाम के आदमी की जान लेना है, क्योंकि उसने हाई टेबल के प्रति अपनी वफादारी नहीं दिखाई। जॉन विक मान जाता है। जॉन विक अपनी एक उँगली काट के उसे देता है। उस उँगली में एक अंगूठी होती है जिसे वो एल्डर अपने जेब में भरता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन विक न्यूयॉर्क आ चुका है। तभी स्टेशन पर उसे वो जैपनीज़ आदमी मिलते हैं। जॉन विक समझता है कि ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं, इसलिए वो बच के भागने में ही अपनी भलाई समझता है। इसके बाद हमें काफ़ी अच्छा चेजिंग सीन देखने को मिलता है, जहाँ वो जैपनीज़ लोग बाइक पे जॉन विक का पीछा कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो एक्शन होता है काफ़ी इंसेन लेवल का होता है। इस एक्शन सीन को मिस मत कीजिएगा। जॉन विक जैसा तैसा करके कॉन्टिनेंटल पहुंचता है और कॉन्टिनेंटल की सीढ़ी पे हाथ रखता है। तभी वही अपना कलवा टकला कॉन्टिनेंटल का चपरासी वहां पहुंच जाता है और कहता हथियार फेंक दिए सर उस जैपनीज़ आदमी से। वो जैपनीज़ आदमी से कहता है कि ये एक्स कम्युनिकाडो है। तो वो टकला इस बात पे कहता है कि आप भी हो जाएंगे अगर हथियार नहीं फेंका तो। वो हथियार फेंक देते हैं और कॉन्टिनेंटल में जाकर बैठते हैं। उसके बाद जॉन विक विंस्टन से मिलता है। विंस्टन जॉन को कहता है कि पहले हाई टेबल चाहते थे कि मैं तुम्हें मार दूं और अब उन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। ये हाई टेबल हमारा इस्तेमाल करते हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो हाई टेबल का नौकर बनकर काम करेंगे या हाई टेबल से हटकर काम करेंगे। जॉन विक सोचता है कि विंस्टन एक अच्छा इंसान है और उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है, वो उसकी मदद करना चाहता है और जॉन विक भी सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी वो एडजुडिकेटर वहाँ आती है और वो विंस्टन से पूछती है कि क्या तुम अपना पद छोड़ने को तैयार हो। विंस्टन इस बात पे कहता है कि नहीं, और वो जॉन विक से पूछती है कि क्या तुम विंस्टन को मारने के लिए तैयार हो। तो जॉन विक मना कर देता है। तभी वो एडजुडिकेटर हाई टेबल की पावर का इस्तेमाल करके ऑफिशियली कॉन्टिनेंटल को हमेशा के लिए बंद कर देती है और उसे असुरक्षित घोषित कर देती है। तभी वहाँ 2 बस भर कर फुल्ली आर्मर्ड हाई टेबल के आदमी आते हैं कॉन्टिनेंटल में विंस्टन और जॉन विक को मारने के लिए और कॉन्टिनेंटल को पूरी तरह से तबाह करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंस्टन जॉन विक को काफ़ी सारी बंदूकें देता है और फिर होता है असली एक्शन। इस मूवी का फाइनल एक्शन सीन काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और जॉन विक उन जापानीज़
कि भी हाका नूडल बना डालता है, सभी को मार देता है। और फिर उसके बाद जब उस एडजुडिकेटर को लगता है कि अब उसका जीतना नामुमकिन है, तो विंस्टन के पास जाकर एक सौदा करती है कि तुम जॉन विक को मार दो और कॉन्टिनेंटल फिर से तुम्हारा। विंस्टन वैसा ही करता है, वो जॉन विक को धोखा दे देता है और उस पर गोली चला देता है। जॉन विक कॉन्टिनेंटल की छत से कूद जाता है और नीचे गिर जाता है। उन्हें लगता है कि जॉन विक मर गया। तभी जब वो एडजुडिकेटर कॉन्टिनेंटल से चेकआउट कर रही होती है, तभी वो एक बार देख लेती है कि जॉन विक मरा है या नहीं, लेकिन जॉन विक की लाश वहाँ पे नहीं होती जहाँ पर होनी चाहिए थी। वो जाकर ये बात विंस्टन को बताती है और कहती है कि अगर जॉन विक बदले की भावना से हमारे पीछे पड़ गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इस मामले को जल्दी ही निपटाना होगा। वहीं अगले ही सीन में देखते हैं कि वो आदमी जिसने जॉन विक चैप्टर 2 में जॉन की मदद की थी, वही आदमी जिसे 7 बार खंजर से मारकर घायल अधमरा छोड़ दिया था, वो आदमी ही जॉन को बचाता है और जॉन से कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है जॉन। जॉन विक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और यहीं पे इस मूवी का एंड होता है। तो गाइज ये बात तो फिक्स है कि जॉन विक चैप्टर 4 में जॉन विक उस एडजुडिकेटर और विंस्टन से काफ़ी अच्छा धांसू बदला लेगा और यही जॉन विक चैप्टर 3 यानी जॉन विक की पूरी सीरीज़ ख़त्म होती है। और मैं अगली सीरीज़ लाऊंगा ट्रांसफॉर्मर्स की। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।